सुप्रभात छात्रों। मैं डॉक्टर दिनेश श्रीवास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय ईवीपीजी महाविद्यालय कोरबा। और आज का हमारा विषय है भारतेंदु युग और गद्य विधाओं का उद्भव। जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक काल के पूर्व भी हिंदी गद्य लिखा गया था, पर वो कुछ अव्यवस्थित सा लगता है। इसलिए आधुनिक गद्य का समुचित विकास आधुनिक काल में है, ऐसा हम मान सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। अब बात करते हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग की काव्य धारा रीतिकालीन श्रृंगारमयी परंपरा को छोड़कर समाज और राष्ट्र को उद्बोधन देने वाली लोक मंगलकारी काव्य परंपरा की ओर उन्मुख होने लगी थी। दूसरी ओर गद्य की बात करें तो सांस्कृतिक जागरण, सामंतीय ढांचा के टूटने के कारण, अंग्रेजी शिक्षा और मध्य वर्ग के उदय के कारण अनेक ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही थी जिससे हिंदी गद्य के विकास को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा था। गद्य की लगभग सभी विधाओं का सूत्रपात इस युग में हो चुका था और विशेषकर निबंध और नाटक विधा में लेखकों को सराहना और सफलता मिल रही थी। उपन्यास में सामाजिक जीवन दर्शित होने लगा था। इसके पूर्व की बात करें तो भारतेंदु युग के पूर्व राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद, नवीन रायचंद्र आदि लेखक का भी उल्लेख किया जा सकता है। अब बात करते हैं नाटकों की। भारतेंदु युग के पहले रामायण महानाटक जो 1610 में लिखा गया, शकुंतला जो 1680 में, आनंद रघुनंदन और सवासार जो 1700 में लिखे गए, हनुमान नाटक जो 1880 में, इंदर सभा, नहस और नहुस नाटक जिसको स्वयं भारतेंदु के पिताजी ने लिखा था। लेकिन इन सब नाटकों के अतिरिक्त भारतेंदु के जो लिखित नाटक हैं और उनमें से जो विद्या सुंदर नाटक है, इसको ही हम नाटक की दृष्टि से पूर्ण नाटक मान सकते हैं। इस काल में पौराणिक, ऐतिहासिक और अनुदित कई प्रकार के नाटक लिखे जा रहे थे। इस काल के अगर प्रमुख नाटककारों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि निवास दास और गोकुलनाथ ने भी कई नाटक लिखे हैं। भारतेंदुकृत नीलदेवी, भारत दुर्दशा और निवास दास द्वारा लिखित संयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी और गोकुलनाथ कृत पुष्पावती का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट ने भी नाटक लिखा। उनका प्रसिद्ध नाटक नई रोशनी का विष, खड्ग बहादुर ने भारत आरत नाम का एक नाटक लिखा। राधा कृष्ण दास ने दुखनी बाला, गोपाल राम गहमरी ने देश दशा और राधा चरण गोस्वामी ने बूढ़े मुँह मुहासे आदि नाम से कई नाटक लिखे। इस युग के नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि जनमानस को सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से जागृत करना भी था। अब बात करते हैं उपन्यास की। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी उपन्यास अंग्रेजी और बंगला साहित्य के उपन्यासों से प्रभावित था। इसलिए निवास दास द्वारा लिखित जो उनका पहला सुधारवादी उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हुआ, उसके पहले श्रद्धाराम फुल्लौरी की भाग्यवती जो 1877 में प्रकाशित हुई, इसको हम प्रथम उपन्यास की श्रेणी में रख सकते हैं। भारतेंदु युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी और जासूसी परक उपन्यास पर्याप्त मात्रा में लिखे गए हैं और उपन्यास लेखकों में श्रीनिवास दास, किशोरी लाल, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री और गोपाल राम गहवरी का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। देवकी नंदन खत्री जिन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी आदि उपन्यास लिखे, इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए कई लोगों ने
हिंदी सीखा और इनके उपन्यासों का रसास्वादन किया। बात करते हैं निबंध विधा की, तो भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता निबंध लेखन में ही प्राप्त हुई, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अनेक पत्र पत्रिकाओं में राजनीति, समाज सुधार, आर्थिक दुर्दशा और अतीत गौरव के विषयों पर निबंध लिखा गया था। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण अच्छे प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको स्टील और एडिसन कहा है। आप जानते हैं स्टील और एडिसन अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख निबंधकार हैं। इसके अतिरिक्त बद्री नारायण चौधरी ने आनंद कादम्बनी पत्रिका में, भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका में और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु पत्रिका में अनेक निबंध लिखे। आप जानते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी ने दांत, भौं, नारी, मुच्छ, परीक्षा जैसे विषयों पर भी लेखनी चलाई है। इस काल में अर्थात भारतेंदु काल में बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, कृषक दुर्दशा, अंग्रेजी शिक्षा जैसे अनेक अछूते विषयों को निबंध का विषय बनाया गया है। इस युग में निबंध राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण के प्रतीक बन गए थे। अब बात करते हैं आलोचना की। तो आलोचना का प्रारंभ तो वैसे पत्र पत्रिकाओं में पहले ही हो चुका था, फिर भी आलोचनाओं के कई रूप हमको प्राप्त होते हैं। कुछ रूप हमें रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की आलोचना में दिखाई देता है, कुछ टीकाएँ लिखी गई हैं, इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें कवि परिचय दिया गया है, लेकिन इनको हम आधुनिक आलोचना में नहीं रख सकते। वास्तविक आधुनिक आलोचना का सुरक्षित रूप जो है हम संयोगिता, स्वयंवर, परीक्षा गुरु, एकांतवासी, योगी की समीक्षा से प्राप्त करते हैं। आगे चलकर भारतेंदु मंडल और उनके अन्य गद्य लेखकों ने आलोचना पर अपनी लेखनी चलाई और आलोचना विधा को समृद्ध किया। गद्य की इन विधाओं के अतिरिक्त अन्य विधाएं भी भारतेंदु युग में पल्लवित और पुष्पित हुई थी। जैसे आप जानते हैं कि जीवनी साहित्य का प्रारंभ भी भारतेंदु युग में हुआ था। स्वयं भारतेंदु ने कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य और मुगल बादशाहों और अंग्रेजी शासन के लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन के बारे में भी जीवनी लिखा था। आप जानते हैं कि लॉर्ड रिपन के बारे में लिखा गया रिपनाष्टक बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस युग के अन्य जीवनी लेखक कार्तिक प्रसाद खत्री, जिन्होंने अहिल्याबाई का जीवन चरित्र लिखा था, और काशीनाथ खत्री, जिन्होंने हिंदुस्तान की अनेक रानियों का जीवन चरित्र लिखा था। इसके अतिरिक्त रमाशंकर व्यास भी एक अच्छे जीवनी लेखक हुए, जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र लिखा था। इसके अतिरिक्त भी कुछ और जीवनी जो प्रसिद्ध हुए पर्याप्त मात्रा में इस काल में लिखी गए। इस काल में अर्थात भारतेंदु युग में यात्रा वृत्त लिखने की परंपरा भी स्थापित हो गई थी। भारतेंदु ने स्वयं सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा लिखा और उन्हीं के मंडल के बालकृष्ण भट्ट ने गया यात्रा और प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा लिखकर यात्रावृत्त विधा को समृद्ध किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यात्रावृत्त और जीवनी विधा दोनों ही भारतेंदु युग में पल्लवित पुष्पित हो गई थी। यात्रावृत्त इस काल में, भारतेंदु काल में यात्रावृत्त पुस्तककार रूपों में हमें प्राप्त होती है। कई पुस्तककार रूप में कई लेखकों की यात्राएं संकलित हुई हैं, जैसे लंदन यात्रा, लंदन का यात्री, केदारनाथ यात्रा। ऐसी कई प्रकार की यात्राएं जो यात्रावृत्त के साहित्य को समृद्ध करती हैं, इस काल में प्राप्त होती है।
इस काल में लिखित ज्ञान का साहित्य भी पर्याप्त महत्व का है, क्योंकि ज्ञान का साहित्य चाहे वो विषय भूगोल का हो, इतिहास का हो, व्याकरण का हो या गणित का हो, सबने समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया है। खासकर ये स्कूल के छात्रों के लिए लिखी गई थी। आप जैसा जानते हैं कि भारतेंदु युग के पूर्व ही पत्र पत्रिकाओं की का दौर जो है वो पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। कई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं भारतेंदु युग के पूर्व ही स्थापित हो चुके थे। हिंदी का प्रथम जो पत्र है उदन मार्तन 1826 में जो निकलना शुरू हुआ था, वो सब समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर चुके थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं, चाहे गद्य की प्रमुख विधाएं जिसमें निबंध, नाटक, आलोचना आदि हो, और गद्य की अन्य विधाएं जिसमें जीवनी साहित्य या यात्रावृत्त साहित्य या पत्र पत्रिकाएं या अन्य जो साहित्य हैं वो भारतेंदु काल में पूर्ण रूप से पल्लवित पुष्पित होती रही, और भारतेंदु काल में इन सभी गद्य विधाओं का आविर्भाव भी हुआ और विकास भी होता रहा।